कोई कह रहा था गुरुजी, वो मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूं और देवरानी कहती है कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो। वो टीवी बंद कर देती है। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मनाना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, माँ अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना। पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना। सुखाने के बाद हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी। पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था। 84 लाख योनियां काटी हैं। ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक। डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से, सर्फ से, सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए और 84 लाख जन्म निकले। हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है। और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए। पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, मैं पसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नी है, वो हींग की डब्बी नहीं है। हींग की होती तो पुराने जमाने का, पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है। ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है,
ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा। घासलेट के तेल का डब्बा देखा है? तो लग रहा है केरोसिन का डब्बा, उसको भी धो दो, साफ कर दो, परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें 2-4 बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जाए, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों, ये खुशबू आपकी कितने ही जन्म दे दे मेरा भोलेनाथ, 84 लाख योनियां काट दे, ये डब्बी की गंध जाना नहीं चाहिए। ये हींग की डब्बी की गंध खुशबू जाना नहीं चाहिए। कितनी दे दे वो जन्म, कितने ही सांप बनाए, बिच्छू बनाए, और ऐसा नहीं है सब बने अपन, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई जन्म नहीं लिया होगा। आप भी कुछ ना कुछ बने होंगे पूर्व में, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते 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 यहां तक पहुंचे हैं। माथे की जूं भी बने थे, किसी ने निकाल के नखून पे धर के निपटा दिया। गेहूं सोयाबीन के कीड़े भी बने थे, धूप में पटक के निपटा दिया। ये तो बने शरीर दिया उसने, इस गंध को समाप्त मत होने देना। कोई तुमसे कह दे, होता है कभी कभी जो मकान बनता है, आपके घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो बनी है। अगर समझदार मिस्त्री मिल गया, छत बनाने वाला, बाथरूम बनाने वाला, घर बनाने वाला, समझदार मिस्त्री मिल गया, समझदार मिल गया, तो वो जो बाथरूम बनाता है ना, तो बाथरूम में जब वो टाइल्स लगाता है, पत्थर लगाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ढाल करके लगाता है। ढाल कर कर क्यों? पानी यहां डलेगा और वो वहां पाइप में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा। जो मिस्त्री समझदार नहीं होता तो वो एकदम चपटा धर दे, तो पानी वहीं की वहीं भरा रहे, परंतु वो निकले। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पानी जब नहीं निकलता तो क्या करते हो? फिर वही बाथरूम में, जैसे हम अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, तो हम जिस कमरे में ठहरे हैं, कक्ष में, उनके बाथरूम में प्लास्टिक की झाड़ू रखी। क्या करना पड़ता है? बोलो, जम के बोलो जरा। फिर वो झाड़ू से झाड़ झाड़ के उस पानी को उस खड्डे तक लेकर जाना पड़ता है। आपके भी बाथरूम में झाड़ू रखी होगी हो, ऐसी झाड़ने वाली, पानी निकालने के लिए। फिर वो खड्डे में ले जाना पड़ता। जैसे 2 तरह की बाथरूम होती है, 2 तरह की छत होती है। एक ढाल में होती है, पानी यहां डाला सीधे पाइप में, और एक छत एकदम सीधी, बाथरूम का फर्श एकदम सीधा, जाए नहीं तो झाड़ू से झाड़ झाड़ कर निकाला जाता है। उसी तरह 2 तरह के लोग होते हैं। एक ढाल में होते हैं, जैसी कथा चालू हुई 2 बजे टीवी खोल के बैठ गए या कथा में जाकर बैठ गए। और एक ऐसे होते हैं जिनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता, चाल चाल चाल, तब जाकर वो कथा में पहुंच पाते। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? तुम जितने बैठे हो ये सब झाड़ू से निकलने वाले नहीं। तुम ढाल में हुए हो,
जितने लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुमको जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता, संस्कृति, उनका संस्कार, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में, भजन में, मंदिर में, कीर्तन में लगा रहता है। कई कई के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता, तो वो ढाल में पैदा नहीं होते। फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ उसे ले जाना पड़ता। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए। और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर। जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं। इस मालेगांव के कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया। गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में, भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना पानी चढ़ाते हैं, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार है, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी पे आ रही है बेटा, कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहां टाइम है, मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त। तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, समय नहीं है हमारे पास। किटी पार्टी का समय है, होटल जाने का समय है, अभी 31 आ जाएगी, समय है, पर भजन का समय नहीं। साधु आता, आपके नजदीक में अगर कोई देवालय है, शिवालय है, शंकर भगवान का कोई शिवालय आपके नजदीक में है, प्रयास करना 2 कदम चलकर वहां तक जाना। ये अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, हमारा सनातनियों का नया वर्ष तो नूतन चैत्र से आता है, पर फिर भी नवयुवक बच्चे अगर इसको मनाते हैं, करते हैं, हम उनको कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अगर मना भी रहे हो तो होटल में और वेसन में नहीं, महादेव के मंदिर जाना और 1 लोटा जल चढ़ा कर आना। कोई शिवालय पास में हो, कोई देवालय पास में हो, कोई प्रसिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना।
जाओ उस महादेव की भूमि पर कंकर शंकर को नमन कर कर आओ। कल सीहोर से फोन था तो कह रहे थे गुरुदेव बहुत भक्त लोग सीहोर आ रहे हैं। हमने कब छुट्टियां लग गई हैं तो भक्तों का भाव है कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करना, नमन करना। वो भी चाहते हैं कि कंकर शंकर की धरा को एक बार नमन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है, ये भक्ति है उसकी और अविरल भक्ति है उसकी। कहीं देवालय में जाकर, कहीं शिवालय में जाकर, हमने भी जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को कि जब 31 रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वहीं पड़ा रहे, ऐसा प्रयास कर कर, इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। बाबा के चरणों में ये शरीर पड़ा रहे, उसका दिया हुआ शरीर है, उसके चरणों में पड़ा रहे, उसकी शरणागति में धरा रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप भी बनाओ भगवान शिव के चरणारविंद से, भगवान के चरणारविंद में जाकर, देवालय में जाकर, अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, जो शिवालय हो, उसके चरणों में जाकर मनाए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कहते हैं गुरुजी हम घर में मंदिर बनाना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलत फहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है। उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा,
जितना मन साफ होगा उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से इस व्यासपीठ से आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया, तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो आवाज देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले को तो बड़ा बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं, हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है, तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित है सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी, गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है। हमने पूछा काहे के लिए आना है? कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, और बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा, और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना, आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो, और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है, और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाएगा। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में। श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर है। दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ
शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहाँ चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक, जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 28 साल 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले, क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से। कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर जब भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है, जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारे,
देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है। और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं। मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा। कहे कहे दुनिया, हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा का मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है, साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना था आशीष?
ये जीवन का एक लक्ष्य। क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलना? अच्छा। जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की ओर। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया, परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के लिए। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा ही हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं, वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जैसी सेवा आप लोगों ने यहाँ करी, वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवादिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव जी संभालेंगे और शिव जी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुवान बहन भाई एक जैसी ड्रेस में, कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसकी सेवा में लग जा। उसकी सेवा का फल प्राप्त हो जाए। 3 दिन 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, 3 दिन देवादिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा। वहां ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़ घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको साधुवाद। 2 कथा ऐसी रही जिस कथा में काली शर्ट वाले बाउंसर लगे, पर उन बाउंसरों के पास में भी अगर कोई 1 रुपया भी आया
तो उन्होंने विठले सेवा समिति को दिया और उनके कार्यालय में भी आया तो दिया। एक बड़ोदरा की कथा जो हुई थी उसमें भी वहां की महेश्वरी समाज के कार्यालय पर भी अगर कुछ आता था तो वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के कार्यालय पर जमा कर देते थे। और एक ये मालेगांव के इस पावन प्रांगण में कुछ आया तो इन्होंने जमा किया। एक निवेदन करना चाहेंगे, दान देने वाले हर किसी के हाथ में दान पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर वो दान विठले सेवा समिति तक या कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंचता। यहां पर भी या कहीं पर भी कथा हो, आपने देखा कि काले कपड़े में लड़के खड़े हैं, सेवा करने आए हैं, इन्हीं को पकड़ा दिया जाए, इन्हीं को दे दिया जाए, मालूम पड़े वो दान कहां गया, समिति के पास या कुबेरेश्वर बाबा में नहीं लग पाता। समिति के अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास में आते हैं या प्रागण्य के अंतर्गत दिखे या कोई बात हो या कार्यालय हो तो बात, पर वो पैसा आप अपनी जेब में रख लो, मना नहीं, पर सही जगह जाए तो उसका प्रयोग है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। गाय, बेटी और लक्ष्मी ये तीन चीजें ठीक जगह पर जाना चाहिए। बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोना पड़ता है, गाय गलत जगह चली जाए तो रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह जाए तो रोना पड़ता है। सही जगह जाए, उसका प्रयोग सही हो। महाराज शिव पुराण की कथा कह रही है, महाकाल बाबा स्वयं काल बनकर दूषण के प्रकट हुए, संहार किया। आगे ओमकारेश्वर का वर्णन है, या विंध्य पर्वत को तप बल के कारण दर्शन दिया। केदारनाथ जी नर नारायण के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार किया, शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए भगवान विश्वनाथ बनकर प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आकर विराजमान हुए। वैद्यनाथ रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग भूमि पर रखा बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। रामेश्वरम राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे के टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने, उसको जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। महाराज ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु को मोक्ष पा जाता है और चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर लेती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जो जिस भाव से हेतु से श्रवण करता है भगवान उसकी मनवांछित फल कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रस स्वादन है। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा आनंद के साथ दादा बाबू भूसे और शिव महापुराण समिति इसको दिल से कराई है। जहां हम रुके, रामजीवन जी, वासु जी अग्रवाल, धन्य है उनके पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी शंकर लाल जी अग्रवाल जी। कहीं पुण्याय होगी जो आपके यहाँ रुकना, आपके अन्न का भाग बाबा देवाधिदेव महादेव को प्राप्त हुआ। ऐसी जीवात्मा का भगवान शिव कल्याण करे। दादा बाबू भोसे जी, आपको साधुवाद देता हूं कि मंत्री होने के बाद भी इस पूरे क्षेत्र के लिए आप मंत्री कम लगते हैं और बेटे ज्यादा लगते हैं, पूरे क्षेत्र के। और उनके पुत्र, दोनों पुत्रों को, बहुओं को और उनकी धर्मपत्नी को भी साधुवाद देता हूं। और इस समिति को जिसने दिन रात एक कर दिया, चाहे वो जिस समाज के हैं, जिस वर्ण के हैं, जिस धर्म के हैं, एक एक व्यक्ति ने पार्किंग करने के लिए ग्राउंड की सफाई करना, जेसीबी चलाना, कहीं हाथ में प्रसाद ले लेकर भोजन बनाना और भोजन इतने सारे भक्तों को खिलाना,
हम नाम तो नहीं जानते पर दिल से कहते हैं अगर आपने एक सेवा भी करी है, सहयोग करा है, तो मेरा बाबा झोली पसार कर इतना झोली भंडार भर कर देखा कि खाली नहीं रखे, खाली नहीं रखे। आप सबका सहयोग, प्रेम, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुने हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुने हैं, आप सभी को पड़ गया, मिर्ची कम पड़ गई, थोड़ा सा उसमें सामान कम पड़ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, भोजन की थाली उठाई फेंक दी। क्रोध की, अभिमतता की। शायद भारत के संतों ने, इस भारत भूमि के संतों ने इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम। सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम, क्रोध का संयम। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा और कैलाश पर्वत जब उठने लगा, रावण हिला हिलाकर थक गया, पर कैलाश पर्वत रावण से हिलता तक नहीं है, उठता तक नहीं, उठ ही नहीं रहा, उठा ही नहीं। और रावण को लगा कि इस पर्वत को तो मैं फेंक सकता हूं, इस पर्वत को तुम उठाकर डाल दूंगा, इस पर्वत को तुम उठाकर फेंक दूंगा, इस पर्वत को तो मैं उठाऊंगा और फेंक दूंगा। पर रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा नहीं सका, उठा नहीं। रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा ना सका। पास में नंदी बैठे हुए थे, नजदीक में नंदी बैठे, और नंदी ने देखा कि रावण बहुत देर से लगा हुआ है पर इससे पर्वत उठ नहीं रहा, ये पर्वत इससे हिला नहीं है, ये पर्वत इससे उठा नहीं है। तब नंदी ने रावण को अपने पास में बुलाया और रावण को बुलाकर नंदी ने कहा, इस पर्वत को हिलाने की जरूरत नहीं है और पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, उससे विनय करो। जैसे राम जी समुद्र को सुखाना चाहते हैं, पर समुद्र देवता से जाकर कह दिया गया कि आप राम जी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, उनसे विनती करो। उनसे विनय करो, उनसे निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो। नंदी ने, भगवान शंकर के सम्मुख में बैठे हुए नंदी ने उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी लंकापति रावण को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से निवेदन करिए। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि
मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लग पाया। मन नहीं लग पाया। और कई कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रहीं, सोती रहीं और बाबा का भजन करती रहीं पूरी रात। पूरी रात आप अपने अपने घर में सो रहे थे और वो पंडाल में बैठे। पंडाल भी हवा में, तेज आंधी चले, तूफान चले, हवा चले और बहुत बहुत गर्जना बादल करें, तो सब उस पर आश्रित होकर सो रहे। विश्वास और ना जाने कहां कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है और उस कथा को अपने दिल में उतारना। कथा और देती है। और कई कई लोग ऐसे भी हैं कथा में बैठे हैं कि बस बैठना है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है तो जरा देख लें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या करना है, दिल नहीं लग पा रहा। बस समय 1 बजे से 4 बजे तक का समय है, तो वो समय निकल जाए, अपन अपने घर जाएं, फिर आराम करें, फिर वापस सुबह आ जाएं। समय नहीं निकाल, दिल लगाओ बाबा से। और जिसने हृदय से, दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, पंडाल में बैठकर बाबा की स्तुति कर कर, झोली पसार कर मांग लिया, उसका पत्र 3 महीने में वापस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप दिल से उससे प्रार्थना तो करो। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति, मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक,
आकाशवाणी चौक, मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया था। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें। तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही, एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा। बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूँ, शंकर के मंदिर को साफ करती हूँ, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूँ और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूँ। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है ओ
औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया। अंदर का प्रेशर खोलो। क्या पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है, शंकर की उदारता है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता, उसकी उदारता के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक वो कृपा ना करे, जब तक शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना, शिव की उदारता के बिना ये सब शून्य है। आप जिस भरोसे पर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव उस जल को स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव उस जल को स्वीकार करता है। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। आप जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव की शुद्ध, भाव की निर्मल। नंदी रावण को समझा रहे हैं। रावण, ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा, तो इसको उठा नहीं पाएगा, तू उठा नहीं सकता, तेरे बस का है नहीं। एक काम कर, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा, अभी की अभी तुझे प्रमाण मिल जाए। एक महिला बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें घुटने बदलना पड़ेंगे और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति।
आ जाइए, आ जाओ। जिला शक्ति छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। 2021 में मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है। मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना, जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घुटने पूर्ण तरह से, मैं आज बाबा के पंडाल में बैठकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर करी कि मुझे घुटने नहीं बदलना पड़ा। जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाता है। फिर शिव प्राप्त हो जाता है, शंकर मिल जाता है। आ जाओ। बेटा, एक बेटा लो बाबा, एक बेटा चना बेचता है, एक बेटा सब्जी बेचता है और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है। पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर एक लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना प्राप्त। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा, नंदी ने, नंदी, लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका, तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण कर।
शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है। ए रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तूने उठा दिया, एक अंश मात्र भी तू उठा दे तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन है। बाबा एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता। नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। शिव भक्तों, प्रदीप जी मिश्रा के कथा का शुभारंभ। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर तो निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ रावण की
रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ, कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है। क्या करना है, सलाह दीजिए। तब जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों चिंता कर, किस लिए चिंता कर। मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण